आज का बाइबल का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 से 15 और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 11 वचन 20 से 24। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वचन 1 से 15। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डांबर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मार कर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसा कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बसने गया। वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 11 वचन 20 से 24। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगा जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तिरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तिरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वह सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।